अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयदा कहकशां और आप देख रहे हैं खबरनामा। नाजरीन, मुफ्ती अब्दुल कवी की हरकतों से तो सारे वाकिफ हैं और लगता है कि हरीम शाह के थप्पड़ खाने के बावजूद उनकी अब तक जहनी हालत संभली नहीं है। तो हमारे साथ इस वक्त एक माहिर नफ्सियात मौजूद हैं, अली अजमल साहब। हम उनसे बात करते हैं, उनसे ज़रा इस मामले पे थोड़ी उनसे जो है राय मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि मुफ्ती अब्दुल कवी की जो जहनी हालत इस वक्त चल रही है या जो अवाम जो देख रही है, इस जहनी हालत को आपकी ज़बान में, साइकोलॉजी की ज़बान में क्या कहा जाता है? इस बीमारी का क्या नाम दिया जाता है? देखें जी, इसमें एक तो कोई भी शख्स जो ऐसी हरकतें करता है या उससे ऐसी हरकतें सरजद हो जाती हैं, तो पहली बात तो ये है कि वो एक डिस्ट्रेस में है। वो एक इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल लेवल ऑफ स्ट्रेस। एक तो अच्छा। इसकी ये वजह हो सकती है। उसके अलावा लोगों में कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। तो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से भी ऐसा बाज़ औक़ात हो जाता है। ये जो बिहेवियर है, ये जी जी। टिपिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरफ चीज़ों को लेके जा रहा है, उसकी तरफ इशारा दे रहा है। अच्छा, अब्दुल कवी साहब को उनके घर वालों ने कमरे में भी बंद कर दिया, उन्होंने चिल्ला भी काट लिया, लेकिन लगता नहीं कि उनकी जहनी हालत में कोई सुधार आया है। तो आप आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में अगर आप जो कह रहे हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो इसमें किस तरह के मामला पेश आ सकते हैं इंसान के साथ? अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो एक टिपिकल एक वही जो माशरे का रवैया है, जो लोगों की ज़हनी सेहत ठीक नहीं है उनकी तरफ, तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही उनके साथ भी किया। अगर उनको किसी ने घर वालों ने बंद कर दिया कमरे में और उससे सुधार की उम्मीद रखी, तो ऐसे तो सुधार नहीं आएगा ना। ये तो टिपिकल एक माशरे में स्टिग्मा है कि जो भी लोगों को बेचारा ही मैं कह सकता हूँ कि जिनको कोई नफ्सियाती मसला हो गया, उनको हमने कभी कमरे में बंद कर दिया, कभी जंजीरों में बंद कर दिया। तो बहरहाल हमदर्दी तो मेरी सारे ऐसे लोगों के साथ है जिनको ऐसी चीज़ों का सामना है। अब दूसरी आपकी बात ये जो है कि जी सुधार अब सुधार क्यों नहीं आ रहा? तो सुधार ऐसे नहीं आएगा, इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। उस अच्छा, ये तरीके से मुमकिन है कि इलाज से इनकी ये चीज में सुधार आ जाए? ऑब्वियसली जी बिल्कुल है। स्ट्रेस में इंसान होता है, स्ट्रेस में इंसान उल्टी-उल्टी हरकतें भी कर देता है, जो कि नॉर्मल दिखने में नॉर्मल नहीं लगती। तो ऑब्वियसली अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया जाए, तो किसी भी चीज़ का देखिए ट्रीटमेंट से तो हर चीज़ ठीक हो सकती है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई अगर थोड़ा बहुत कोई मसला है भी इनको, तो कोई इस लेवल तक पहुँच गया है कि इसका कोई हल नहीं है। देखिए, हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि ऐसा होता क्यों है? किसी किसी शख्स के साथ भी ऐसा क्यों होता है? अब जैसे मैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात कर रहा था। अच्छा, हमारे अंदर ना इंसानों के अंदर जो एक कह लें कि इसको हिस्स ही मैं कह सकता हूँ कि जो खुद पसंदी की हमारे अंदर हिस्स है ना, और जी। अनापरस्ती, खुद पसंदी, अच्छा ये हमें बाज़ औक़ात बीमार कर देती है। होता ऐसे है कि अगर किसी को कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई है लाइफ में, तो वो क्या करता है, वो इसको अल्लाह की रज़ा समझ के या अपनी गलती समझ के या फिर ज़माने की सितम ज़रीफ़ी समझ के उसमें से निकल आता है, किसी न किसी हद तक निकल आता है। अच्छा, जो शख्स खुद पसंदी का शिकार होगा, अनापरस्ती का शिकार होगा, अच्छा उसके साथ अगर कोई ऐसा अनटूवर्ड सिचुएशन हो गया जो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुआ, उसमें वो क्या करेगा? उसके रिएक्शन ऐसे होंगे कि वो अपने आप को बीमार कर बैठेगा। वो इस चीज़ अच्छा। को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा ना कि मैं कोई बहुत बड़ी जैसे चीज़ हूँ, मैं तो कोई आला फ़ाज़िल किस्म की चीज़ हूँ, मेरे साथ ये कैसे हो गया? मैं दुनिया को कैसे नहीं कंट्रोल कर सका? चीज़ें मेरे मुताबिक क्यों नहीं हुई? तो जब ऐसे लोग इस सिचुएशन से गुज़रते हैं, तो फिर ऑब्वियसली उनमें कभी-कभी जो स्ट्रेस लेवल है वो इतना ज़्यादा हो जाता है और फिर उसके कोपिंग मैकेनिज़्म इतने बेहतर नहीं होते, और इस वजह से अपनी ही सोच की वजह से
इस हद तक उनका बिहेवियर जो है वो नॉर्मल से डिविएट कर जाता है कि फिर जारी बात है वो हरकतें फिर कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि जैसे ये नॉर्मल है। मेरे पास भी बड़े लोग आते हैं, शिकायत करते हैं अपनी ज़हनी हेल्थ की, और फिर कहते हैं कि हमने डॉक्टर साहब माजरत के साथ मैं जरा आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये कौन सा स्ट्रेस है या कौन सी ऐसी टेंशन है जो सिर्फ हरीम शाह को देखकर ही उनमें नुमाया होती है और सारे मसले मसाइल सिर्फ उसी के साथ उनको जो है वो सारे उनके उभर कर आते हैं? स्ट्रेस मतलब ये कौन सा स्ट्रेस है कि कभी आया और कभी चला गया? वो तो एक जहनी हालत तो मेरा ख्याल है एक प्रॉपर एक टाइम लिमिट अपना रखती है ना जहन के ऊपर। देखें, इसमें स्ट्रेस है ना जी, किसी को कोई लाइफ में किसी वजह से स्ट्रेस है, किसी शख्स को किसी वजह से है। तो जो आप कह रही हैं एक नाम आपने लिया कि उनकी वजह से अगर किसी को है तो भी किसी भी शख्स को हो सकती है स्ट्रेस। लेकिन देखें बात जो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि स्ट्रेस जो है वो हमें किसी वजह से भी हो सकती है। अच्छा। किसी शख्स की वजह से, किसी वाक्य की वजह से, किसी अनटूवर्ड सिचुएशन की वजह से। अब बात यह है कि हमने स्ट्रेस को कोप कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल लोग हैं, आम लोग, वो किसी ना किसी तरीके से अपनी स्ट्रेस को बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन जो लोगों में अनापरस्ती होती है, जो कि खुद पसंदी का शिकार होते हैं, वो फिर स्ट्रेस को अपनी कोप करने के लिए गलत हरकतें करने लग जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चिल्ला कशी ये एक आम चीज है। लोग जब समझते हैं कि हमारा अब कंट्रोल नहीं रह गया, हमारे साथ कोई ज्यादती हो गई है, उनके जहन के मुताबिक अगर वो समझते हैं कि हमारे साथ ठीक नहीं हुआ, अब क्या करना है जी, अब चिल्ला काटना है जी, अब मैंने लोगों को किसी दूसरे तरीके से अपने काबू में करना है, क्योंकि सीधे तरीके से तो मेरे कोई काबू हो नहीं रहे। ये एक मजीद सिचुएशन को ज्यादा डिटेरिएट करती है, ऐसी जो सोच है लोगों की। डॉक्टर साहब, अब्दुल कवी साहब ने कहा कि चिल्ले के दौरान ख्वाब में उनकी मुलाकात हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से होती रही है और उनसे बातचीत करते रहे हैं। पता नहीं कौन से मशवरे भी उन्होंने शायद उनको दिए हैं और उनका ये दावा है कि ईद से पहले पहले भी उनको कोई खुशखबरी दी जाएगी। तो अगर ख्वाब में वो ये सारे काम भी कर सकते हैं तो वो हरीम शाह से भी ख्वाब में क्यों नहीं मुलाकात रख लेते? देखिए जी, अभी क्या पता कि सारे ख्वाब तो नहीं उन्होंने बताए होंगे, आपको क्या पता ये भी ख्वाब हो उनका भी, ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा कि ऐसा कोई ख्वाब देखा या नहीं। लेकिन अगर जनरली मैं एक्सपर्ट ओपिनियन दूं कि ये ऐसे क्यों, तो देखें ये तो विशफुल थिंकिंग है कि ख्वाब में हर इंसान सोते हुए ख्वाब नहीं देखते, बल्कि हम ज्यादातर लोग डे ड्रीमिंग भी करते हैं, ख्याली पुलाव भी पकाते हैं, क्योंकि ख्वाब की किस्म है। तो ख्याली पुलाव पे जी हमारा कौन सा कोई किसी का कोई बिल तो नहीं आता, कोई जुर्माना तो नहीं होता, जो मर्जी ख्वाब देखते जाए, जो मर्जी ख्याली पुलाव पकाते जाए। इसमें तो अपने आप को मुतमिन नहीं करना है ना, विशफुल थिंकिंग है, जितनी कोई कर ले अगर उनसे। अच्छा, फिर ये भी बात ये मैं आपको बताता चलूं कि अगर ऐसे ख्वाबों ख्यालों से फायदा होता है वक्ती तौर पे, तो फिर तो ठीक है। मसला तब होता है कि ये ख्वाब और ये ख्याल और ऐसे जो विशफुल थिंकिंग है, इनकी वजह से भी अगर मसाइल ठीक नहीं हो रहे, तो फिर ये यकीनी तौर पे हमें किसी कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है ठीक होने के लिए। डॉक्टर साहब, अगर अब्दुल कवी साहब को हम आपके पास भेज दें इलाज के लिए, तो आप कितना वक्त लगाएंगे उनको ठीक करने में? देखिए कोई भी पेशेंट जब मेरे पास आता है तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि टू द बेस्ट ऑफ हिज और हर इंटरेस्ट मैं उसको ट्रीट कर सकूं और जल्दी से जल्दी उसको ट्रीट कर सकूं। तो अभी सारा कुछ जाहिर बात है प्रेडिक्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एज अर्ली एज पॉसिबल मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी अगर मेरे पास आए तो। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने माहिर नफ्सियात अली अजमल साहब की गुफ्तगू सुनी। आप लोगों को इस मामले में क्या लगता है, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के साथ टीम खबरनामा को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।